नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया SKL न्यूज़ 24 से। आज हम वार्ड क्रमांक 27 में हैं। यहाँ पर श्री शिव कुमार ताम्रकार जी बीजेपी सीट से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में भ्रमण करते हुए शिव कुमार जी ने कौन कौन सी समस्याएं वार्ड में देखी, इनकी जानकारी देंगे। जी भाई साहब। हमने एक तो सबसे बड़ी समस्या हमको पानी की लगी। बाढ़ में पानी की विकराल समस्या है। जहाँ भी लाइन खुदी वहाँ आज भी रोड नहीं डला और ना वहाँ पाइप बिछाए गए। ये हमें सबसे ज़्यादा समस्या लगी है। इसका निदान कैसे करेंगे आप? इसका निदान हमारे जीतने के बाद, अगर हम जीतते हैं तो जीतने के बाद हमारा पहला कदम यही होगा पानी की समस्या का। अमृत जल योजना नगर पालिका के द्वारा और नल जल योजना चल रही है, क्या उसकी पाइपलाइन यहाँ पे नहीं डली है अभी? अधूरी है, अभी पूरी अधूरी की अधूरी है। और एक साइड तो विकराल समस्या है कि इतने बड़े गड्ढे कर दिए कि कुछ वहाँ पे पानी आने लायक नहीं बचा। महावीर स्कूल के पास बहुत दूरी से पानी भरना पड़ता, कम से कम 100-150 फुट 200 फुट के लगभग पानी ले जाना पड़ता बहुत। और वहाँ टैंकर भी जाने की कोई वो नहीं है। इतनी छोटी सकरी गली हैं और गड्ढे हैं बगल से, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसलिए वहाँ पर टैंकर भी नहीं जा पाते। पानी के अलावा भाई साहब कौन सी और समस्याएं हैं? पानी के अलावा एक सफाई व्यवस्था है हमारे पास। हमको पहले पानी, दूसरा हमारा सफाई, और तीसरा है एक ये है कि बगल में बहुत जानवर, इतने सुअर आ गए हैं बाढ़ में कि जाने कहाँ से सुअर आ गए। उन्होंने बहुत गंदगी फैला रखी है बाढ़ में सुअरों ने। इसको भी हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरी दम से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसको हम ख़त्म करवा के रहेंगे। और इसके अलावा भाई साहब और जो पिन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है, ये हम जिस लोगों के नहीं हैं उनके हम आवास वाले जो भी होंगे उनको, गरीब लोगों को हम आवास दिलवाएंगे। और ये पिन कार्ड वगैरह और ये सब हम उनकी नगर पालिका के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं का लाभ आप बाढ़ के जो बाढ़वासी हैं उनको कैसे दिलवाएंगे? हम उनके साथ खड़े होकर और अपनी जितनी हमारी ताकत होगी हम उसको लगा के और नगर पालिका में उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ने के बाद हम इसका पूरा हक दिला के और निदान करेंगे। बाढ़ में स्वास्थ्य शिविर का भी एक आयोजन होना चाहिए, इसके बारे में आपने कोई विचार करके रखा है क्या? स्वास्थ्य शिविर लगवाएंगे, उसका होगा और लगवाएंगे, शिविर लगवाएंगे स्वास्थ्य शिविर। प्रशासन के द्वारा हम बात करेंगे, प्रशासन से कहेंगे कि भाई एक स्वास्थ्य शिविर हमारे वार्ड में लगाया जाए। हम उसको जनता को, बाढ़वासियों को हम सूचना देंगे कि भाई उसमें आए और अपना। यहाँ पर आपका चूँकि जो बाढ़ है, बाढ़ में अधिकतर जो लोग हैं वो व्यवसायी वर्ग हैं। व्यवसायी वर्ग की खुद की कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं पे आप कैसे खरे उतरेंगे? अब ये है, उनकी इच्छाओं के लिए तो हम पूरा जो भी वो कहेंगे उनकी सुनेंगे। अगर प्रशासन से कहेंगे, प्रशासन के साथ हम खड़े रहेंगे लड़ाई लड़ने के लिए बराबर से। आपके यहाँ पे जो आपका वार्ड है, इसमें दूसरे समुदाय के भी लोग हैं, उनकी खुद की कुछ अलग इच्छाएं हैं जो आपने अभी 4 दिन के दौरान जो भ्रमण किया है, उस भ्रमण में आपने जानकारी ली होगी, उनकी समस्याओं को सुना होगा। समस्याओं को तो हमको सबसे पहले हमें हर जगह यही दिखा, पानी की समस्या लगी हमें तो हर जगह। और कोई ऐसी समस्या नहीं लगी। बाकी तो ये नाली, सफाई व्यवस्था और कहीं लाइट, रोड लाइट, इनकी तो हम समस्या करेंगे। और साथ में तालाब की सफाई, जलकुंभी वगैरह हटवाने के लिए पूरा प्रयास
अपन करेंगे, इसकी लड़ाई लड़के करवाएंगे सफाई। ये कौन से तालाब की बात कर रहे हैं आप? ग्वालमंगरा तालाब, ये जो बालाजी मंदिर के बगल में है, नंदीवाला के बगल में। नंदीवाला जी के हाँ, बगल में। अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब ने उसकी सफाई का एक कोई ठेका वगैरह दिया था, उसमें वो उसका दिया संकट मोचन तालाब का, इसका भी हुआ था, लेकिन वो बीच में फेल हो गया जी। उसमें आपने कुछ उस पर प्रयास नहीं किया? सुना है कि उसका काम अधूरा रह गया। अधूरा क्या, उसका थोड़ा सा काम हुआ फिर बंद हो गया। तो आपने उसकी जानकारी नहीं ली? जानकारी तो हम पेमेंट ना होने के कारण उसका काम बंद हो गया। आचार संहिता लागू होने की वजह से। आपने देखा होगा कि आपके वार्ड में बहुत सारे वृद्ध लोग भी हैं। अभी तक आपने जानकारी है कि आपके कितने लोगों की वृद्धा पेंशन योजना चालू हुई आपके यहाँ पे? जी, इसके लिए हम काम करेंगे, अभी हम जानकारी लगाएंगे। हमें एकदम से हम राजनीति में आ गए इसके आंकड़े निकलवाएंगे। वार्ड क्रमांक 27 के प्रत्याशी जो हैं शिव कुमार ताम्रकार जी, ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, क्योंकि पहले व्यवसायी रहे, व्यवसाय के बाद राजनीति में नया प्रवेश है, इसलिए बहुत सारी मेहनत करने की आवश्यकता है। और ऐसा लगता है सभी लोगों को देखते हुए और वार्ड के जो अन्य वार्डवासी हैं कि वो सभी लोग इनका बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के बाद जीत इनकी ही होगी। और जीत के बाद सभी का जो उनकी आशाएं हैं, उन आशाओं पे भाई साहब खरे उतरेंगे। भाई साहब को अग्रिम जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।